नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में लगभग हर इंसान के मन में सवाल होता है। वो है मल्टीविटामिन्स। क्या मल्टीविटामिन सच में जरूरी है? क्या ये हमें लंबे समय तक हेल्दी रखते हैं? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस है? क्या हर किसी को ये लेना चाहिए? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है? आप में से कई लोग ये बात सोचते होंगे। आजकल तो हर जगह ऐड चलते हैं, डॉक्टर्स भी मल्टीविटामिन लिखते हैं, तो ये शायद बहुत जरूरी होंगे। लेकिन क्या सच यही है? सबसे पहले समझते हैं आखिर मल्टीविटामिन होता क्या है। मल्टीविटामिन दरअसल एक सप्लीमेंट है जिसमें अलग अलग विटामिन और मिनरल्स एक साथ मिलाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एक साथ मिलाकर मल्टीविटामिन कहलाते हैं। ये कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर या सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनका मकसद है बॉडी को वो माइक्रो न्यूट्रिएंट देना जो कभी कभी नॉर्मल डाइट से पूरी तरह नहीं मिल पाते। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब हमें ये सब चीजें खाने से मिल सकती हैं तो फिर एक्स्ट्रा डाइट या फिर एक्स्ट्रा टैबलेट लेना क्यों जरूरी है? तो चलिए इसके फायदे और मिथ देखते हैं। बहुत से लोग बिना सोचे समझे मल्टीविटामिन खा लेते हैं, लेकिन सच ये है अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो आपको मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर आप रोजाना फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध, दही, नट्स और कभी कभी एग या फिर नॉनवेज खाते हैं तो आपको मल्टीविटामिन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। WHO और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि हेल्दी एडल्ट को सिर्फ डाइट से ही विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। मल्टीविटामिन कोई जादू नहीं है, ये आपके खाने की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छे खाने की जगह नहीं ले सकते और ज्यादा मल्टीविटामिन लेना नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे विटामिन ए की ओवरडोज लीवर डैमेज कर सकती है। आयरन ओवरडोज लेने से स्टमक और हार्ट की समस्या हो सकती है। विटामिन डी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। यानी देखना यह है कि जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट भी जहर बन सकता है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब मल्टीविटामिन सच में काम आते हैं। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो बॉडी में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, खासकर फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और विटामिन, खासकर फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की। WHO की गाइडलाइन कहती है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये सप्लीमेंट रेगुलर लेने चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ डाइजेशन खराब रहता है और इन्हें पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तब व्यक्ति को विटामिन B12, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर बुजुर्गों को मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब करते हैं। वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 और विटामिन डी की डिफिशियंसी ज़्यादा होती है। नॉनवेज सोर्स न लेने से डिफिशियंसी और बढ़ सकती है। कुछ खास केसों में जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी, लॉन्ग इलनेस, कीमोथेरेपी के बाद बॉडी को रिकवरी के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वहाँ मल्टीविटामिन मदद करते हैं। जिनका फिजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा होता है उन्हें मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। बॉडी को रिपेयर और एनर्जी बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। यानी मल्टीविटामिन एक तरह का इंश्योरेंस है, अगर डाइट की कमी से रह जाए तो ये पूरा कर देते हैं। हार्वर्ड स्टडी 2012 के अनुसार 14 साल तक 15,000 लोगों पर एक स्टडी की गई, जिसका रिजल्ट ये आया कि मल्टीविटामिन लेने से हार्ट की बीमारी या कैंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीविटामिन केवल डिफिशियंसी को रोक सकते हैं, लेकिन हेल्दी लोगों में कोई ये जादू की गोली नहीं है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, ये सिर्फ उन लोगों को फायदा करते हैं जिनमें डिफिशियंसी ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये मिथ है कि मल्टीविटामिन लेने से आप यंग रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे और एनर्जी से भरे रहेंगे। लेकिन सच ये है, सिर्फ गैप भरने के काम में आते हैं, डिजीज को क्योर करने के काम में बिल्कुल नहीं आते। एक और मिथ है कि नेचुरल फूड से न्यूट्रिएंट अब नहीं मिलते क्योंकि मिट्टी खराब हो गई है। लेकिन ये सच है कि सॉइल डेप्लीशन की वजह से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट कम हुए हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस डाइट से ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ कुछ डिफिशियंसीज बहुत कॉमन है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के अनुसार विटामिन डी की डिफिशियंसी लगभग 70% भारतीयों में पाई जाती है और आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया होना खासकर महिलाओं और बच्चों में बहुत ही आम है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी वेजिटेरियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम की डिफिशियंसी खासकर अर्बन लोगों में जहां दूध और दही खाने की आदत कम हो गई हो। तो अगर आपको कमजोरी, हेयर फॉल, स्किन डलनेस या बार बार इन्फेक्शन होता है तो ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है
आपके शरीर में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो। ब्लाइंडली मल्टीविटामिन खाने से अच्छा है कि डिफिशियंसी चेक करवाकर टारगेट पर फोकस करें। तो अब सवाल है कि मल्टीविटामिन सही तरीके से कैसे लें। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, टेस्ट कराएं, डिफिशियंसी पता चलेगी। बैलेंस डाइट को प्रायोरिटी दें, सप्लीमेंट सिर्फ एक सपोर्ट है, मेन सोर्स बिल्कुल नहीं है। ओवरडोज लेने से बचें, डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेना नुकसानदायक हो सकता है। ट्रस्टेड ब्रांड चुनें क्योंकि मार्केट में बहुत लो क्वालिटी सप्लीमेंट भी अवेलेबल हैं। और याद रखिए, अगर आप 5 रंग की सब्जियां और फल रोज खाते हैं तो पर्याप्त प्रोटीन लेते हैं और बाहर का जंक फूड कम खाते हैं तो शायद आपको मल्टीविटामिन लेने की जरूरत ना पड़े। अब आप समझ गए होंगे, मल्टीविटामिन कोई मैजिक पिल नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो मल्टीविटामिन आपके लिए लग्जरी है, जरूरत नहीं। अगर आपकी डाइट वीक है या आप किसी खास स्टेज या कंडीशन में हैं तो मल्टीविटामिन लाइफ सेवर भी हो सकता है। यानी मल्टीविटामिन को ऐसे समझिए, अगर घर की छत पूरी मजबूत है तो एक्स्ट्रा छतरी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं लीक है तो छतरी काम में आ सकती है। हो सकता है कि आपको फिक्स करने के लिए कुछ और भी करना पड़े। अगली बार से जब आप मेडिकल स्टोर में जाएं और रंग बिरंगे मल्टीविटामिन की बोतल दिखाई दें, एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? आपका हेल्थ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सही खाना, सही आदत और सही जानकारी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप मल्टीविटामिन लेते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।